किसी भी सरल सहज अवस्था में बैठ जाएं और पूरी अवेयरनेस अपने सांसों पर लेकर आए। आइए कुछ देर ईश्वर का स्मरण करें। मन में पवित्रता और सकारात्मकता के भाव जागृत करें। श्रीराब्धिशयना नारायण श्रीलक्ष्मी रमणा नारायण श्रीराब्धिशयना नारायण श्रीलक्ष्मी रमणा नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नत जन परिपाल नारायण वैकुंठ वासा नारायण श्री लक्ष्मी रमणा नारायण श्रीराब्धिशयना नारायण श्री लक्ष्मी रमणा नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नत जन परिपाल नारायण वैकुंठ वासा नारायण
श्री लक्ष्मी रमण नारायण। हाथों को जोड़ लें। प्रार्थना। योगेन चित्तस्य परेण वाचा मलं शरीरस्य च वैद्युकेन योगाचरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्राणतोऽस्मि। मम्मी को प्रणाम करें। नमस्ते। सुप्रभात। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल नेक मूवमेंट्स। आज की प्रैक्टिस कोर स्ट्रेंथ की है। तो पहले हम बेसिक लूजनिंग करेंगे और बेसिक लूजनिंग करके आज हम 6 सेट सूर्य नमस्कार के करेंगे। 6 सेट सूर्य नमस्कार करने के बाद फिर हम अपने एब्डोमिनल मसल्स, साइड कोर मसल्स और लो बैक मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए सबसे पहले बेसिक लूजनिंग से स्टार्ट करते हैं। गर्दन पीछे ले जाइए और जेंटली अपने नेक को रोटेट करिए। 1, 2, 3, 4, ऑपोजिट रोटेट करिए। 4, 3, 2, 1। अब शोल्डर रोटेशन करने के लिए आर्म्स को सामने सीधे करिए और राइट हैंड पीछे की तरफ लिफ्ट करिए। 1, ब्रिंग इट बैक। 2, लेफ्ट, ब्रिंग इट बैक। 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाथ नीचे लाइए। अब अपने शोल्डर्स को जेंटली रोल बैक करिए पीछे। 1, 2, 3, 4, ऑपोजिट रोल करिए। 4, 3, 2, 1। अब दोनों हाथ शोल्डर्स पे प्लेस करिए और फिर शोल्डर रोटेशन करिए। 1, 2, 3, 4, ऑपोजिट रोटेट करिए। 4, 3, 2, 1।
हम यहाँ से पैरों को सीधा कर लें। दोनों आर्म्स को पीछे रखिए, पाम्स फ्लोर पर रखने के बाद फिंगर्स पॉइंटिंग फ्रंट रखिए और रिवर्स प्लैंक में बॉडी को ऊपर लिफ्ट करिए। इनहेल करिए, हील्स को नीचे दबाइए। देखिए, उठने के लिए हम कमर से स्टार्ट ना करें, हम हील्स को दबाएं पहले नीचे, हील्स को प्रेस करके फिर कमर उठाइए, नीचे लाइए, फिर से हील्स को प्रेस करते हुए बॉडी को राइज अप करिए, नीचे लाइए, अप, डाउन, अप, डाउन। अब अपने दोनों आर्म्स को स्ट्रेट करिए सामने और बॉडी को पीछे की ओर लेकर आइए। इनहेल करिए, एक्सहेल दोनों हाथ पैर से थोड़े आगे ले जाएगा। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। घुटना मोड़ने की बजाय आप भले कम सामने जाएं, पर नी को स्ट्रेट रखिए। इनहेल, एक्सहेल, सेंटर में आ जाइए। अब आपका जो राइट पैर है उसे फोल्ड करिए और लेफ्ट हैंड को राइट नी पे एनसर्कल करके पीछे देखिए, उस साइड ट्विस्ट करिए। पैर ठीक है। साइड चेंज करते हैं। दूसरे पैर को फोल्ड करिए, लेफ्ट को फोल्ड करके राइट हैंड को लेफ्ट नी पर एनसर्कल करिए। दोनों शोल्डर्स एक लाइन में लाइए। सेंटर में आइए, पैर स्ट्रेट करिए। अब दोनों एंकल्स को आगे की तरफ स्ट्रेच करिए। एक्सहेल करके हील्स जमीन से ऊपर लिफ्ट करिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। गुड, रिलीज करिए। अब दोनों पैरों के सोल्स को मिलाएं और बटरफ्लाई करें। इनहेल करें। अब बहुत ही स्लो एक्सलेशन करिए। स्लो एक्सलेशन करते हुए पेट नीचे की तरफ जाने दीजिए। फिर इनहेल करिए। स्लो एक्सलेशन पे ध्यान दीजिए। फिर से इनहेल करिए। स्लो एक्सलेशन। फिर इनहेल करिए। स्लो एक्सलेशन। अब दोनों पैरों को पास लेकर आइए और सामने स्ट्रेट करिए। साइड टू साइड मूव करें।
यहाँ तक के सीक्वेंस को एक बार रिपीट करते हैं। होल्ड करेंगे हम, अपने दोनों हाथ पीछे रखिए, रिवर्स प्लैंक में ऊपर शरीर को लेकर आइए और होल्ड करके रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे लाइए, दोनों हाथ सामने रखिए, बॉडी को हल्का सा पीछे लेकर आइए, इनहेल करिए, एक्सेल सांस छोड़ते हुए पेट अंदर इन करिए और हाथ को पैर से आगे रखने की कोशिश करिए। होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5। फ्रंट थाई को कॉन्ट्रैक्ट करिए। जब हम लोग पीछे झुक रहे थे रिवर्स प्लैंक में, तब बैक थाई कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, इस वक्त फ्रंट थाई। 7, 8, कम बैक। अब जो करेंगे उसमें आउटर थाई काम करेगी, और जब बटरफ्लाई करते हैं तो वो इनर थाई काम करती है। राइट लेग को फोल्ड करिए, लेफ्ट हैंड को राइट नी पर एनसर्कल करिए और पीछे की तरफ टर्न करके देखिए। चेंज करिए, लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए, राइट हैंड को लेफ्ट नी पर एनसर्कल करके दोनों शोल्डर्स एक लाइन में लाइए, पीछे देखिए। रिलीज करिए, पैर सामने सीधे करिए, अपने एंकल्स को आगे की तरफ स्ट्रेच करके रखिए। ये रिवर्स प्लैंक का वर्जन ही है ये। बस आप पैर को आगे की तरफ स्ट्रेच करके रखो और स्पाइन को ऊपर लिफ्ट करके रखो। अब अपने हील्स को ऊपर लिफ्ट करके रखो। ये फॉरवर्ड बेंडिंग का वर्जन है। रिलीज करो और बटरफ्लाई में पैरों को स्टैटिक स्ट्रेच करो। पैरों को स्टैटिक बाहर जाने दो। अब आप अगर कंफर्टेबल फील करते हो तो एक्सेल करके बॉडी को सामने की तरफ एक पुल करो। पीठ सीधी रखो और पेल्विस को ओपन होने दो। धीरे धीरे आगे की तरफ स्ट्रेच रखो। पेल्विक फ्लोर को फ्री होने दो। उसी तरह से ब्रीथ करो जैसे कि हम लोग बटरफ्लाई करते समय कर रहे थे। धीरे धीरे सांस लो और स्लो एक्सलेशन रखो। इससे पेल्विक फ्लोर ओपन होने में पूरी हेल्प मिलेगी। इनहेल करो, एकदम धीरे धीरे एक्सेल करो। इनहेल करो, स्लो एक्सेल करो, फिर इनहेल करो, एक्सेल। अब वापस आने के लिए बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करो और फिर सेंटर में आओ। अब पेल्विक फ्लोर को फ्री फील करो, एफर्टलेस नीचे चला गया। इसे स्ट्रेच को फील करो। अब इसे बैलेंस करने के लिए हम दोनों हाथों को पीछे रखेंगे और पैरों को क्लोज लेकर आएंगे। वाइड रखेंगे पैरों को।
और दोनों पैरों को एक साइड ले जाकर जमीन पर रख देंगे। अब कमर से बॉडी को टर्न करके उधर की तरफ गर्दन घुमाएंगे, ऑपोजिट साइड, जिसके पैर के ऑपोजिट साइड। कमर पे ध्यान लेकर जाइए और धीरे धीरे जो लेफ्ट नी है उसे जमीन पर दबा दीजिए। सेंटर में आइए और पैरों को दूसरी ओर लेकर जाइए। जब आप राइट नी को फ्लोर पे रखें तब गर्दन धीरे से रोटेट करें टुवर्ड्स राइट, और अपने कमर के पास भी रोटेशन करिए, इस हिस्से पर रोटेशन करिए, पीठ के हिस्से पर रोटेशन करिए। फिर सेंटर में आ जाइए, पैर सीधा करिए और साइड टू साइड मूव करिए। अब हम अब 12 राउंड सूर्य नमस्कार करने वाले हैं। एक मॉडिफिकेशन रहेगा इसमें, जो जिनको पॉसिबल है वो कर सकते हैं, नहीं तो स्टैंडर्ड नी चेस्टन में करेंगे। मॉडिफिकेशन बता देता हूँ क्या होगा। 1 क्लियर, 2 आता है, 3 भी आता है, 4 है प्लैंक। तो प्लैंक के बाद मॉडिफिकेशन है, मतलब चाइल्ड पोज के बाद। अगर आपसे पॉसिबल हो तो दोनों में से एक ऑप्शन आप कर सकते हो। जब आप पोस्चर 4 में आओगे तो 5 में आए, 5 में टो रेस्ट किया। अब 6 में आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो स्टैंडर्ड जो हम लोग करते हैं नीचे से, और फिर टो रेस्ट करके भुजंगासन। दूसरा ऑप्शन है प्लैंक लीपिंग टाइगर। हल्का सा बॉडी पूरा पीछे नहीं जाएगा, हल्का सा पीछे जाएगा, टो लॉक रहेगा, सामने देखेंगे। फिर इनहेल करेंगे और फिर भुजंगासन में आएंगे। तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप सूर्य नमस्कार के दौरान अडेप्ट कर सकते हैं। घुटने पे खड़े हो जाइए, राइट लेग को साइड से रखिए और साइड की तरफ स्ट्रेच करके बैक ऑफ द थाई को प्रिपेयर करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चेंज करिए, लेफ्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ग्रेट। अब यहां से अपना राइट लेग सामने रखिए, दोनों हाथ राइट नी पर रखिए, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए और हाथ थाई के लास्ट हिप जॉइंट के लेवल पर रखिए। होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ से टर्न होकर साइड चेंज करिए, दूसरी ओर टर्न हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऊपर आ जाइए, पैर पास लेकर आइए। 12 राउंड्स है सन सल्यूटेशन के लिए। 3 सेट के बाद हम लोग लगभग 10 बार हाफ पुशअप करेंगे और उसके बाद फिर 3 सेट फिर करेंगे। 1, आर्म्स रेज। 2,
घुटना मोड़ लीजिए जिनका हाथ नीचे नहीं पहुंचता है। 3 राइट लेग बैक। 4 प्लैंक। 5 चाइल्ड पोज या फिर लीपिंग टाइगर, जो भी आप कर रहे हैं वो आप देख लो। 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 लेफ्ट लेग पीछे। 4 5 check what you are going to do। 6 7 8 9 10 11 12 set 2 1 total of 6 sets। flow 2 exhale। घुटना मोड़िए, हाथ नीचे नहीं जा रहा है तो। 3 4 5 चाइल्ड पोज या लीपिंग टाइगर। 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 लीपिंग टाइगर या चाइल्ड पोज। 6 7 8 9 10 11 12 set 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 left leg back। 4 5 चाइल्ड पोज या लिपिंग टाइगर। लिपिंग टाइगर में ज्यादा पीछे नहीं जाना है, टो लॉक रखना है। 6 7 8 9
10, 11, 12. अब हमें 10 पुशअप्स करना है, हाफ। घुटनों पे आ जाएं। अब अलाइनमेंट समझ लें। हिप नी से आगे, शोल्डर रिस्ट से आगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। उंगलियां फैली हुई, और फिर इनहेल किया, नीचे गया, एक्सहेल, इनहेल। इसी अलाइनमेंट को फॉलो रखिए और प्रैक्टिस करिए। रेडी? तो पहले तो अलाइनमेंट ले आइए। अब हिप को नी से आगे लाइए, शोल्डर को रिस्ट से आगे लाइए। अब आपकी बॉडी की पोजिशनिंग फिक्स है, सिर्फ नीचे जाना है एंड कम बैक करना है। इनहेल, नीचे आइए, कम नीचे जा सकते हैं, कम नीचे जाइए। एक्सहेल, ऊपर आइए, उतना ही नीचे जाइए जहां से वापस इजीली आप आ रहे हैं। 2, अप, 3, अप, उतना नीचे जाइए जहां से वापस आप आए। 4, अप, गलत क्यों कर रहे हैं? अलाइनमेंट ठीक करो। आपका हाथ आगे रहेगा कि कंधे आगे रहेंगे? अभी क्या है? कंधे और आगे। 5, 6, 7, समथिंग शुड चैलेंज योर माइंड एंड बॉडी, तभी तो मसल स्ट्रेंथ डेवलप होगी। 8, 2 और करना है। 9, 10, रिलीज। ऊपर आइए, 3 सेट सूर्य नमस्कार फिर करते हैं। कितने लोगों को लगता है कि अच्छे से किया पुशअप? कितने लोगों को लगता है, हाथ उठाओ। थोड़ा थोड़ा, ठीक। देखते हैं आने वाले दिनों पे कैसे करना है। 3 more sets एंड देन पेट की एक्सरसाइज जो है वो ब्रीदिंग से होती है। तो जितने अच्छे से आप ब्रीथ करते हैं, उतनी अच्छी पेट की प्रैक्टिस होती है। आप अच्छे से ब्रीथ नहीं करते हैं, दिन भर ब्रीथ पे ध्यान नहीं दोगे। रेडी हैं? लेट्स स्टार्ट। नॉन स्टॉप 6 राउंड्स, 3 सेट्स। 1, 2, 3, राइट लेग बैक। 4, प्लैंक। 5, 6, 7, 8, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करो। 9, 10, जो आसानी से कर लेते हो वो तो कर ही लेते हो। 11, 12, 1, 2, दूसरे फेज में ज्यादा इजी हो रहा है। 3, बॉडी और खुल गई है, कमर एकदम फ्री है। 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. सेट नंबर 5, 1। आप एक शक्तिशाली योद्धा हो, 2। और 6 करने के बाद आपका मन इतना प्रसन्न रहेगा, 3, 4। दिन के हर पहर में आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे, 5। पता है, दूसरा अप्रिशिएट करे तो अच्छा लगता है और हम खुद को अप्रिशिएट करें तो और अच्छा लगता है, 6, 7। कि मैंने अपने एक्शंस को अच्छे से किया, 8। बस सेटिस्फैक्शन मिलता है, 9, 10, 11, 12। सुबह की एसी की नींद छोड़कर पसीना बहाते हुए मेरा 10वां सूर्य नमस्कार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बिल्ड योर स्ट्रेंथ, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, 8, 9। बिल्ड योर स्ट्रेंथ, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, 10, 11, 12। देखा गया जो छोटे छोटे लक्ष्य पूरा करते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं बनिस्पत जो बड़े गोल बनाकर कुछ भी नहीं करते हैं। हमारा छोटा लक्ष्य 12 राउंड सूर्य नमस्कार का है, 10 हम कर चुके हैं, 2 और करना है। जैसे ही 2 पूरा करेंगे, साक्षात ईश्वर आपको ऊपर से फूल बरसाएंगे, 11, 1। तो फूल के लिए तैयार रहे हैं, 3, राइट लेग। बस 2 राउंड के बाद फूल बरसने शुरू होंगे आपके ऊपर, 4, 5। क्योंकि हम छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं, 6, 7। हम निरंतर हैं, हम कंसिस्टेंट हैं, 8। खुद पर विश्वास करते हैं, 9, 10, 11, 12। भगवान ने हाथ में फूल ले लिए, बोले खत्म करो, बस बरसाने ही वाला हूँ, 1, 2। लास्ट राउंड, 3। अगर आप इसे पूरा करते हैं, 4। तो आपकी प्रतिबद्धता स्ट्रांग होती है, 5। प्रतिबद्धता मीन्स कमिटमेंट, 6। जो खुद से कमिट करते हो उसे पूरा करते हो, 7, 8। किसी भी तरह की कठिनाइयां आपका रास्ता नहीं रोक सकती, 9, 10, 11, 12। पैरों को दूर रखो, आंखों को बंद करो और फील करो ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है आपके ऊपर, पसीना भी निकल रहा है। दिनेश जी बोल रहे हैं मैं फूल लाया हूँ, बोलो तो बरसा देता हूँ। तो चूंकि 10 हमने हाफ पुशअप्स किए थे 3 सेट के बाद, तो 10 फिर करना होगा और फिर शुरू होगी एक और यात्रा जो कि पेट की तरफ जाएगी। बहुत इजी यात्रा है, सिंपल प्रैक्टिस लेकर आया हूँ आज। पहली प्रैक्टिस होगी फ्लटर की, दूसरी प्रैक्टिस जो कि है सिजर मूवमेंट, सिजर लेग्स, तीसरी प्रैक्टिस सिटिंग नौका आसन, चौथी प्रैक्टिस
सेतु आसन। 5वीं प्रैक्टिस अर्ध पवन मुक्तासन, थोड़ा वेरिएशन है उसमें। तो ये प्रैक्टिस अभी करने वाले हैं, पर पहले अपना लक्ष्य पूरा करते हैं। तो यात्रीगण कृपया लक्ष्य जावें। 4 लेग पोजीशन में आइए और 10 हाफ पुशअप करने के लिए रेडी हो जाइए। आप चाहते हो कि आपकी बॉडी मस्कुलर बने, स्ट्रांग बने, तो उसके लिए आपको रोज छोटे-छोटे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और अभी हम जो कर रहे हैं वो छोटे-छोटे एफर्ट्स का हिस्सा ही है। तो सबसे पहले आप प्लीज अपनी बॉडी की अलाइनमेंट को ठीक करें। हिप को नी से आगे लेकर आइए। अब शोल्डर को रिस्ट से आगे ले जाइए ताकि बॉडी सामने झुकी हुई हो और एक स्लैंटिंग पोजीशन बन रही है। ठीक, अब उतना ही नीचे जाइए जहां से आप वापस आ सकते हैं। 1, 2, 3, 4। उतना ही नीचे जाओ जहां से वापस आ सकते हो। ज्यादा नीचे जाते हो आते नहीं हो। तो जाते क्यों जब आते नहीं हो। 5, तो वहां जाओ जहां से आ सको। अर्जुन बनो, अभिमन्यु क्यों बन रहे हो। 6, उतना ही जाओ जितना से वापस आ सकते हो। 7, चुनौती दिमाग में है। 8, फूल की वर्षा हुई है अभी आपके ऊपर। 9, और 10। तो देवी और सज्जनों एक बार फिर से देखो। अभी भी कुछ लोग अपने हाथों को आगे आगे पीछे कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआती दौर पे कर सकते हैं, बट हाथ की पोजीशन वाइड, हिप की पोजीशन आगे, यहाँ से अब क्यों ऐसा कर रहे हैं पहले तो ये समझ लो कि गलती क्या होती है। पहली गलती तो ये होती है कि अगर आपने ऐसे ही रखा हुआ है हाथ की पोजीशन, तो आप नीचे जाओगे तो आपके हाथ बाहर खुलेंगे ऐसे, और फिर आप ऊपर आ जाओगे। तो आपकी बॉडी ऐसे ऐसे होने लगेगी, जो सामान्यतः 99% लोग करते हैं। यस, सही क्या करना पड़ेगा फिर ना, हिप को आगे लाए, शोल्डर एल्बो से आगे, रिस्ट से आगे। अब नीचे गए, इतना ही नीचे गए जहां से वापस आ सकते हैं, और वहीं से बॉडी को प्रेस बैक किए। बहुत लोग ऐसे इतना नीचे जा करके यहाँ से वापस आने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे आते हैं। राइट और रॉन्ग, आते हैं ना ऐसे ही। तो उससे अच्छा इतना आगे आए हो, इतना ही जाओ नीचे। 1, स्ट्रेट। 2, मेरा हाथ इतना ही मुड़ने में बॉडी को सीधा रख पा रहा है, तो इतना ही करो। 3, तो धीरे धीरे जब मेरी मसल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो फिर मैं जितना नीचे एक एक स्तर करके नीचे जाऊंगा। पर मैं कभी अपने पोस्चर को ठीक ही नहीं करता, नीचे सबको नीचे जाता देख ऐसा ही करते रहता हूँ। तो फाइनली मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ सालों साल ऐसे ही। तो क्या आप चाहते हो सालों साल ऐसे ही रहो। सुधार करोगे। प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो अपने आप को। पहली प्रैक्टिस देखो पेट के लिए। इनहेल किया, एक्सेल, पैर ऊपर लाए और कंट्रैक्शन रखा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलैक्स। पूरे देर एक्सलेशन मेंटेन रखना है आपको, और ब्रीथ करना भी है तो छाती से। ये कॉन्ट्रैक्टेड है, कमर के नीचे स्पेस नहीं है। दूसरी प्रैक्टिस, सीजर, पैर थोड़ा वाइड रखा, इनहेल किया, एक्सेल,
1 2 3 4 5 6 7 8 रख दिया। फिर इनहेल किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी प्रैक्टिस सेतु आसन। इसमें हम हील को आगे रखेंगे, टो पॉइंटिंग अप होगा, पैर क्लोजर, इनहेल, होल्ड रखेंगे। यहाँ पर बैक ऑफ द थाई कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ग्लूट्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और कमर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। यहाँ से कम बैक करेंगे और राइट नी को इस तरह से होल्ड करेंगे। अब इनहेल करेंगे और एक्सहेल। ये जो नी है ना, इसको अवे फ्रॉम बॉडी पुल करिए। ये जो है पैर की ताकत यूज करिए। हाथ बंद गए, अब पैर को आगे खींचिए। पैर को आगे खींचेंगे तो बॉडी को ऊपर उठना पड़ेगा और फिर वापस वैसे ही लेफ्ट से करने वाले हैं। ऐसे पैर लॉक किया, इनहेल किया, एक्सहेल, नी को आगे की तरफ खींच रहे हैं। इससे जो जिनको भी बैक पेन रहता है उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये ट्रैक्शन है ये। और फिर कम बैक। और फिर लास्टली है सिटिंग नौका आसन। हाथ स्ट्रेट रखा, एक्सहेल किया, पीछे आए। एक होता है हम हाई हिप लेवल पे बैलेंस कर रहे हैं, और एक है हम कमर को डाउन कर रहे हैं और इसमें ज्यादा पेट काम करता है। फिर ऊपर आके ही बैठना है और 4 टाइम्स करना है। इसके आगे की प्रैक्टिस भुजंगासन है, वो इजी है, आपको आती है। रेडी? लेट जाइए। पहली प्रैक्टिस फ्लटर किक्स। आपको रेस्ट भी मिल गया और डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। अब अच्छे से करने की कोशिश करो। दोनों हाथ कमर के पास रखो, पैर स्ट्रेट रखो, सांस लो, एक्सहेल करके नाभि को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करो, पैरों को 30 डिग्री ऊपर लेकर आओ और वहां पर मूव करो ऑल्टरनेटली। फ्लटर किक्स, फ्लटर किक्स, 1 2 3, ऊपर नीचे मूव करो पैर को, 4 5 6 7 8, नीचे लाओ। ऐसा 3 मोर टाइम्स करेंगे। इनहेल करो नीचे, एक्सहेल पेट को कॉन्ट्रैक्ट करो, पैर ऊपर लाओ, फ्लटर किक्स करो, कमर के नीचे स्पेस नहीं रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे लाओ। 2 राउंड और करना है। इनहेल करो, एक्सहेल, पेट कॉन्ट्रैक्ट करो, पैर ऊपर लेकर आओ, फ्लटर किक्स करो, राउंड 3। 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे लाओ। राउंड 4, इनहेल करो, एक्सहेल, पेट इन करो, पैर ऊपर लाओ 30 डिग्री, कमर के नीचे स्पेस नहीं, और एब्डोमिनल्स को स्ट्रॉन्गर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे लाओ। अब पैर को थोड़ा दूर रखो। अब हमें करना है सीजर कोर। सीजर कोर में हम लोअर एब्डोमेन और मिड एब्डोमेन पे वर्क करते हैं। इनहेल करो नीचे, एक्सहेल, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करो, कमर के नीचे का स्पेस हटा लो। अब पैरों को क्रॉस करते हुए 90 डिग्री लाओ। 1 2 3 4, नीचे लाओ। 5 6 7 और 8, पैर नीचे रखो। फिर से खुल के सांस लो, एक्सहेल करो, पेट अंदर करो और फिर मूवमेंट करो सीजर। 1 2 3 4, नीचे लाओ। 5 6 7 8, पैर नीचे रखा, फिर से गहरी सांस लिया, एक्सहेल किया और सीजर मूव किया। थर्ड राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, राउंड 4, फील द कोर। इनहेल करो,
एक्सेल, पेट को इन करो एंड स्टार्ट मूविंग। 1, 2, 3, 4, नीचे लाओ सीजर। 5, 6, 7 एंड 8। अब इस प्रैक्टिस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग ब्रिज की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोनों पैरों को फोल्ड करो और पैरों को थोड़ा सा आगे रखो और आगे लेकर आओ और पैरों को हील्स पे रखो। टो पॉइंटिंग टुवर्ड्स सीलिंग रखो। सोनू जी पैर थोड़ा और आगे ले जाइए और टो को ऊपर सीलिंग की तरफ रखिए। यस। अब सांस लीजिए नीचे, एक्सेल करके पेट अंदर करिए और कमर ऊपर उठा के रखिए और होल्ड करके रखिए। अब देखिए आपकी बैक ऑफ द थाई और ग्लूट्स और कमर। सनम जी पैर अंदर लाइए और अंदर लाइए। अब ऊपर उठाइए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। धीरे से नीचे लेकर आओ। ठीक। अब यहां से राइट नी को अपनी तरफ लेकर आओ और दोनों हाथ राइट नी के बाहर से बांधो। बांध लिया। अब क्या करना है, नी को मेरी तरफ लेकर आओ। जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, जो साइड से हैं, वो नी की तरफ आओ। तो नी को बॉडी से दूर ले जाओ। नी को बॉडी से दूर ले जाओ। इस प्रोसेस में गर्दन, पीठ ऊपर उठेगी, पेट का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पर होल्ड करो और देखो, फील करो, एक ट्रैक्शन है आपके लो बैक के लिए। अगर आपको बैक पेन रहता है तो ये एक रिलीजिंग इफेक्ट है। 1, 2, नी अवे फ्रॉम बॉडी ले जाओ। 3, 4, पेट के फ्रंट हिस्से को कॉन्ट्रैक्ट करो। 5, 6, 7, 8। धीरे से नीचे आओ। क्लैरिटी है? वो हील पे रहेगा। लेफ्ट लेग को लेकर आओ अपनी तरफ। अब लेफ्ट नी को अवे फ्रॉम बॉडी लेके जाओ। तो अपर बॉडी को ऊपर लिफ्ट करने दो। घुटने की ताकत यूज करो। हाथ बाहर बंधे हुए हैं तो बॉडी अपने आप ऊपर खिंचा रही है। हाथ क्या हुआ है, पैर में बंधे हुए हैं। तो जब आप पैर को आगे खींच रहे हो तो बॉडी अपने आप ऊपर उठ रही है। 1, 2, 3। इससे बैक पूरी रिलीज हो जाएगी, अच्छा फील करेंगे आप। 3, और अपर एब्डोमेन बैलेंस होगा। 4, इसके 2 राउंड होने हैं। 5, 6, इसके बाद हम लोग फिर सेतु आसन करने वाले हैं। 7 और 8। नीचे लाइए। इस बार सेतु आसन स्टैंडर्ड करेंगे। पैरों को पास रखिए, हाथ कमर के पास, घुटनों को चिपका कर रखिए, हथेलियां जमीन पर दबाइए, सांस लीजिए गहरी, एक्सेल करिए और अपनी कमर ऊपर उठा के रखिए। 16 गिनती तक होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे लेकर आओ। राइट नी को अपनी तरफ लेकर आओ। आपको याद होगा हम लोग जब पिलाटेस प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें ये थी प्रैक्टिस, पर उसमें दोनों पैरों से थी, हम एक पैर से कर रहे हैं। तो दोनों हाथ राइट नी के बाहर से रखो। इनहेल करो, एक्सेल करके नी को अवे फ्रॉम बॉडी पुल करो। और चूंकि हाथ नी के बाहर बंधे हुए हैं तो बॉडी ऊपर उठ रही है। उस पैर को फोल्ड करके रखो, लेफ्ट को। हाँ, अब ऊपर उठने की कोशिश करो। 1, 2, 3। इससे बैक पर एक रिलीजिंग इफेक्ट है। बहुत शानदार प्रैक्टिस है ये। 5, 6, 7, 8। कम बैक। अब हमारा जो स्टैंडर्ड पवन मुक्त आसन है उसमें नी को हम छाती की तरफ खींचते हैं। ये पिलाटिक है जहां पर हम नी को अवे फ्रॉम बॉडी ले जा रहे हैं।
तो दोनों हाथ लेफ्ट नी के बाहर रखो, इनहेल करो, एक्सहेल करके नी को अवे फ्रॉम बॉडी खींचो, जितना हो सके नी की ताकत यूज करो। देखो पैर में ज्यादा ताकत होती है, तो पैर की ताकत से अपर बॉडी को लिफ्ट होने दो, पेट को कॉन्ट्रैक्ट होने दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे आओ। ठीक। अब पैर को वाइड रखो, हाथों को सिर के नीचे रखो और राइट साइड ले जाकर ट्विस्ट करो। पैरों को राइट साइड ले जाओ और ट्विस्ट करो। एकदम रिलैक्स करो कुछ देर के लिए। मेरी साउंड सुनाई भी ना भी दे तो रिलैक्स ब्रीदिंग पर ध्यान दो। कमिंग बैक। सांस लो, दूसरी ओर लेकर जाओ पैरों को। फेस को आराम से टुवर्ड्स राइट ले जाओ और सरेंडर मोड पे बॉडी को फ्री ढीला छोड़ते जाओ। रिलैक्स करो धीरे धीरे, और कुछ देर मेरे साउंड ना सुनाई दे तो भी रिलैक्स करो। सेंटर में आ जाओ। अब करवट लो राइट साइड और ऊपर आकर बैठो। पैर सीधा करो। अब हम नौकासन हाई और लो दोनों करेंगे। दोनों फिंगर्स इंटरलॉक। इनहेल, बॉडी को पीछे लेकर आओ। एक्सहेल, दोनों पैरों पर लिफ्ट करो। एक, ये हाई है। 2 3 4 5 6 7 8, यहां से कमर को नीचे ले जाओ और पैर का लेवल थोड़ा लो करो। अब ये पूरा कंप्लीट एब्डोमेन प्रैक्टिस है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब धीरे से ऊपर आओ। ऊपर आने में पेट की स्ट्रेंथ लग रही है, उसको यूज करके ऊपर आ जाओ। एक राउंड और करते हैं। हाथों को इंटरलॉक करो, पीछे जाओ। हाई नौका आसन में जाने के लिए हिप पर बैलेंस करना होगा, तो दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट करो और हिप पर बैलेंस करो। एक, देखो यहाँ पर फ्रंट थाई कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, पेट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसके रिलैक्सेशन में मैं पहले आपको रिवर्स प्लैंक कराऊंगा, फिर भुजंगासन और शलभासन। अब यहाँ से लो नौका आसन में जाइए, जहां कमर को जमीन से टच करेंगे, पैर का लेवल थोड़ा नीचे उतारेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4। थोड़ा टफ है, देखो स्ट्रॉन्ग पोस्चर्स ऐसे ही होते हैं, कल का स्ट्रेच था आज स्ट्रॉन्ग है। 7 8, ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ, नीचे मत लेटो नीचे मत लेटो, लेटो मत, आओ ऊपर आओ। जानवी जी बीच में रह गए, आप ऊपर आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठो बैठो बैठो। बैठो बैठो, अपना ही घर है। हाथ सीधा रखिए और रिवर्स प्लैंक में आइए। इनहेल। अब यहाँ पर बैक थाई को कॉन्ट्रैक्ट करिए, ऑपोजिट। 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7। सुमन जी,
सुमन जी, कमर उठाइए। 5, 4, 3, 2, 1। नीचे लाइए। फिर से। दो किया था। फिर से ऊपर उठाइए, आप रिवर्स प्लैंक। उठो। 1, 2। बटक को कॉन्ट्रैक्ट करो। एड़ी को दबाओ नीचे। जहां ताकत लगानी चाहिए वहां ताकत लगाओ। 3, मसल्स को बिल्ड करने के लिए ताकत लगाओ। 4, 5, 6, 7, 8। रिलीज। क्रॉस करो पैरों को और पेट पर लेट जाओ। एंड करते हैं पेट पर। हाथ छाती के बगल से रखो। माथे को जमीन से लगाओ, पैरों को पास रखो। ऊपर आओ भुजंग आसन में। होल्ड रखो। साउंड नहीं सुनाई दे तो इसका मतलब काउंट नहीं हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो धैर्य रखो। आपके एल्बो को बॉडी के क्लोज लेकर आओ। धीरे 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 नीचे लाओ। दोनों हाथ सामने सीधा करो। और राइट लेग और लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करना है। तो इनहेल, राइट लेग और लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करो। नीचे लाओ। अब लेफ्ट लेग और राइट हैंड ऊपर उठाओ। फोरहेड को जमीन से उठाओ। छाती को उठा के रखो। फोरहेड फेसिंग मैट रखो। रिलीज करो। तो ये थी आपकी आज की चुनौतीपूर्ण यात्रा, जिसे आपने सफलतापूर्ण पूर्वक पूर्ण किया। आप बधाई के पात्र हैं। आपने जो संकल्प किया है स्वयं को शक्तिशाली और स्वस्थ बनाने के लिए, उसके लिए आप प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन छोटे छोटे एफर्ट्स कर रहे हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग छोटे गोल्स बनाते हैं, उनकी सफलता का जो प्रतिशत है वो 80% है। उसकी तुलना में जो बड़े गोल्स बना करके प्रोक्रास्टिनेशन करते रहते हैं, उनकी सफलता का परसेंटेज मात्र 10% है। इतना बड़ा वाइड रेंज है। तो अगर आप अपने शरीर को मस्कुलर बनाना चाहते हो या वेट लॉस करना चाहते हो, तो छोटा गोल क्या होगा? छोटा गोल ये होगा कि रोज शो अप करना, रोज छोटे छोटे एफर्ट्स करना। मतलब आज का जो लक्ष्य था कि हमने 12 राउंड सूर्य नमस्कार करना है, तो वैसे छोटे लक्ष्य को पूरा करना। अपने खाने में आज छोटा एक अप्रोच करना। तो इस तरह की छोटी सेल्फ कमिटमेंट्स आपको 80% जीत का कारण बनती है। बल्कि और एक व्यक्ति सोच बैठा है कि उसे इतने दिनों में इतना वजन कम करना है, बड़ा लक्ष्य है, प्रोक्रास्टिनेशन में है, सोचता बहुत कुछ है, करता कुछ नहीं है। शशांक आसन में आइए। तो आप कैसा बनेंगे? छोटे गोल्स बनाकर उसे पूरा करने वाला, या फिर बड़े गोल्स के पीछे भाग रहे हैं और प्राप्त कुछ नहीं कर रहे हैं? तो छोटे गोल्स कैसे बनते हैं? अगले 15 दिनों तक मैं 20 मिनट रोज चलूंगा, ये एक छोटा गोल हो सकता है, और उस 15 मिनट को आपको पूरा करना है।
अगले 15 दिनों तक मैं निश्चित रूप से फाइबर अपने भोजन में रखूंगा। ये एक छोटा गोल हो सकता है। रिलीज करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सफलता उनको मिलती है जो छोटे गोल बनाते हैं, ना कि बड़े। और छोटे गोल्स बना करके कंप्लीट करना ज्यादा आसान होता है, और छोटे गोल्स कंपोज होकर के बड़े गोल बनते हैं। जैसे कि हमारा शरीर, सेल्स मिल करके टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिल करके सिस्टम बनते हैं, और सिस्टम मिल करके बॉडी बनते हैं, और बॉडी मिल करके व्यक्तित्व बनता है। राइट। तो हमारा शरीर ही हमको सिखा रहा है कि छोटे छोटे गोल्स बना के रखो, इस हफ्ते का गोल रखो। हम लोग हर हफ्ते एक टाइम टेबल बनाते हैं कि हम लोग इस दिन ये करेंगे, मंगलवार को ये करेंगे, बुधवार को ये करेंगे। इस छोटे गोल के पीछे अपने माइंड को पूरी तरह से एक दिशा में केंद्रित करना है कि हम ये कर रहे हैं और ऐसा ही कर रहे हैं। किसी दिन आराम का गुजार रहे हैं, तो किसी दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं, किसी दिन बहुत स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो किसी दिन स्ट्रांग बना रहे हैं। तो क्या आप लोग सभी छोटे छोटे लक्ष्य बना के काम करोगे? एक कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट दिया। उस एडवर्टीजमेंट में उसने फीमेल्स के लिए जो है वो स्पोर्टिंग गुड्स और उसके लिए उसने प्रमोशन किया। तो उसने प्रमोशन के तहत सभी फीमेल्स तक कोशिश किया उनके प्रचार सामग्री को पहुंचाने की। एक सेट ऑफ फीमेल्स की प्रचार सामग्री में एक सिंपल एडवर्टीजमेंट था, और एक सेट ऑफ प्रचार सामग्री में उनकी उन तक पहुंचने का रोड मैप भी था, मतलब मैप था। अब आप बताइए कि कितने संभावना है कि उस दुकान तक कौन ज्यादा पहुंचने की संभावना है, किसके ज्यादा पहुंचने की संभावना है? जिसके पास मैप होगा। और ठीक वैसा ही हुआ। उनके इस कैंपेन, इस स्टडी में ये प्रूव हुआ कि जब एक गिवन रोड मैप किसी के पास होता है, तो उसे कार्य करना ज्यादा आसान होता है। तो उसी तरह से आपके पास अपने जीवन का रोड मैप होना चाहिए कि आज अगले एक हफ्ते का मेरा रोड मैप क्या है, अगले 15 दिन का मेरा रोड मैप क्या है, मैं किस तरह का भोजन कर रहा हूँ, मैं किस तरह से अपने शरीर को चुनौतीपूर्ण कर रहा हूँ। कल एक सदस्य ने मुझे पूछा, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे बार-बार खाने की आदत है, इसको मैं कैसे ओवरकम करूँ? हर थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ खाने की आदत होगी उनकी। तो कोई आप में से कोई सलाह देना चाहेगा कि वो कैसे इस आदत को दूर कर सकते हैं? भारतीय जरिए कह रही है खाना ही मत बनाओ और खाओ ही मत। बिना एयर वाटर फूड। हुँ, टाइम टेबल पे ध्यान दे सकते हैं, और जब खाने की इच्छा हो तो पानी पी सकते हैं। नकली भूख रहती है, उस नकली भूख के अनुसार से हमको नहीं खाना है। देखो, इंडियन शास्त्र में कहा गया है, जो व्यक्ति खा रहा है, जो एक बार खा रहा है उसको योगी बोल रहे हैं, जो 2 बार खा रहा है उसको भोगी बोल रहे हैं, जो 3 बार खा रहा है उसको रोगी बोल रहे हैं, जो 4 बार खा रहा है वो महारोगी है, क्योंकि उसके शरीर में अनेक बीमारियाँ पल रही हैं, उसके बारे में उसको पता नहीं चलेगा। 2-5 साल में वो सरफेस एरिया में बाहर आ जाएगी। तो पहले भी इंसान को यही आदत थी कि एक बार खा लिया फिर निश्चिंत, फिर सीधा पेट खाली होगा तब खाएँगे। तो पहला सॉल्यूशन तो ये कि अपने लिए लक्ष्य बनाइए कि मुझे दिन में 2 ही बार खाना है, और इसके बीच सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी रखना है। और मैंने बहुत पहले एक लाइन बताई थी, मुँह में ताला लगा दो। ताला लगा दो और बोलना ये तभी खुलेगा जब इतना बजेगा। उसके पहले ये ताला नहीं खुल सकता है। एक सज्जन मिले थे मुझे बहुत सालों बाद, तो बोले सर आपकी ये लाइन मैं हमेशा याद करता हूँ। बोले कौन-सा? बोले ताला लगा के रखो। मुँह खोलना नहीं जब तक ज़रूरी ना हो। राइट? अब इन चीज़ों पे विश्वास क्यों करो? इसलिए करो क्योंकि देखो भारत जो है स्थान योग का है। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि सब कुछ छोड़कर विरक्त होकर के हिमालय जाते हैं। वहाँ जाकर के ना खाना होता है, ना पानी होता है, और वो ध्यान करते हैं और ईश्वर के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और फिर एक तरफ संसार के वो लोग हैं जो सबसे सफलतम रहे हैं। ऐसे लोग ऐसे महात्माओं के पास आते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए।
तो बताओ सफल कौन हुआ? सफल कौन हुआ? स्टीव जॉब्स भी आए थे करोली बाबा के पास, राइट? तब उनको मार्गदर्शन मिला। तो सफल सही दृष्टिकोण में तो ये लोग हुए, क्योंकि सब कुछ प्राप्त करने के बाद ये धनाढ्य व्यक्ति इन्हीं लोग के पास पहुंच रहा है अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए। तो निर्णय करो कि भारतीय सिद्धांतों के अनुसार से जीवन जीना है, या फिर पाश्चात्य जो संस्कृति है उसके अनुसार से दिन में कई बार खाते रहना है और अपने आप को बीमार रखना है। ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। पर भूख लगे तो समझो कि असली भूख है या नहीं, जो कि बरखा जी ने कहा, नकली और असली में अंतर समझो। और जब असली हो तो खाओ, और नकली हो तो ना खाओ। असली भूख में क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो मिल जाए वो खा लेते हैं। नकली भूख में अच्छा अच्छा होना चाहिए, कुछ चटपटा होना चाहिए, डब्बा खोलना चाहिए। तो घर के सारे डब्बे किनारे हटा दो, सामने दिखेगा तो खोलोगे। मैं गुजरा किचन से, डब्बा देखा यहाँ पर, इसमें चना रखा हुआ है, चलो खा लेता हूँ। इधर से गुजरा फली रखी हुई थी, बोले खा लेता हूँ। इधर से गुजरा काजू रखा हुआ था, बोले खा लेता हूँ। बट ऐसे करने से तो नहीं होगा। तो टेक योर गोल, एक हफ्ते के लिए कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, एंड करते हैं शांति मंत्र के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। हथेलियों में घर्षण करिए और पामिंग करके चेहरे को दीजिए। बड़ी ऊर्जावान सुबह है, और इस ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए। अपने आप को अपने अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।